हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम नेहा फैजी के व्लॉग के बारे में। आई नो उसके बाद कमेंट सेक्शन पर उतनी ट्रोल नहीं होती, बट रेडिट पर होनी शुरू हो जाती है। रेडिट वाले बस हजम करने को रेडी नहीं होते कि अगर कोई नेहा फैजी के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है या नेहा फैजी के ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो वो कैसे उठा रहा है। तो वहाँ पर कहना शुरू कर दिया जाता है कि वो सेफ प्ले कर रहे हैं, वो दोनों साइड से खेल रही। और सबसे ज़्यादा जो इशू रहा है वो इस बात से रहता है कि मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं इंडियन ब्लॉगर्स पे क्यों बात करती हूँ, मैं पाकिस्तानी कंटेंट क्यों नहीं बनाती। मुझे कहीं भी बता दो कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो आप किसी और कंट्री के मामले में कंटेंट नहीं बना सकते। मैंने वो कोई शक बता दो जहाँ लिखा हुआ हो। भाई मेरी ऑडियंस हो चुकी है टच, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी ऑडियंस चाहती है मैं इंडियन कंटेंट पे बात करूँ, मैं वो करती हूँ। मैं पाकिस्तानी कंटेंट बनाती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं बनाती, बट ऑब्वियसली जब उस पर 1000 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, जहाँ मैं इंडियन क्रिएटर पर बात करूँगी मुझ पर 2000, 2500, 3000 व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं उन्हीं कंटेंट पे काम करूँगी ना। और कभी कभार तो वीडियोज़ वायरल भी हो जाती है मेरी, तो मैं उन्हीं कंटेंट पे बात करूँगी बनिस्बत इसके कि मैं इतना सर खपाऊँ पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर। और रही बात, कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि वहाँ पर पका पकाया मुझे मिल जाता है इंडियन कंटेंट और पाकिस्तानी कंटेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। पाकिस्तान में भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तानी कंटेंट बनाते हैं, मैं वहाँ से इजीली छाप सकती हूँ। सीधा सिंपल है, अगर मुझे छापना ही है तो सना के नाम से बैठी हुई, आमना के नाम से एक लड़की बैठी हुई है जो दोनों पाकिस्तानी क्रिएटर्स को ही रोस्ट करती हैं, तो मिल जाता है कंटेंट आपको वहाँ से। 3-4 चैनल जैसे बने हुए हैं जो कि इसी तरीके से अलग अलग जो है वो लोगों को रोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे जिसमें एक सितारा यासीन है, उसके लिए तो बहुत सारे चैनल बचे हुए हैं, ठीक है ना, बने हुए हैं सितारा यासीन के लिए। वहीं पर एक फैमिली है खान फैमिली कर और एक फैमिली है आमना लाइफ, आमना जो ना वो कुकिंग चैनल है, उनकी फैमिली को लेकर 2-3 चैनल्स बने हुए हैं। रजब भट्ट को लेकर चैनल बने हुए हैं, सिस्ट्रोलॉजी को लेकर चैनल बने हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके अगेंस्ट ऑलरेडी चैनल्स बने हुए हैं, जिनको देखकर अगर मुझे कॉपी ही करना है तो मैं वहाँ से इजीली कॉपी करके बना सकती हूँ। ये रेडिट वालों को ना मुझे लगता है कि थोड़ा है ये वाला ये ना थोड़े से हैं इस तरीके के कि उनको स्पेल को भी उन्होंने चोर बोला हुआ है, तो फिर मेरी तो क्या ही औकात है, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बात होती है क्योंकि मैं नेहा फैजी के अगेंस्ट में जाकर अगर कोई बात कर रही हूँ तो मैं उससे जेलस हूँ, तो फिर इस हिसाब से हर कोई बंदा जेलस है, पूरा का पूरा। फिर रेडिट और पूरे के पूरे सारे पॉडकास्टर जेलस है क्योंकि वो सारे शुभ इब्राहिम और दीपिका कक्कर के अगेंस्ट में बात कर रहे होते हैं। फिर से सभी जेलस हुए, फिर सिर्फ अकेली मैं जेलस क्यों? सभी जेलस, फिर तो सारे ही जेलस। पर सबसे बड़ी जेलस तो नेहा फैजी भी, फिर क्योंकि उसने भी अगेंस्ट ही बात की, उसने भी एक्सपोज किया। भाई अगर आप लोग को मैं एक सिंपल बात बताती हूँ कि मैं एक चीज़ पर बात कर रही हूँ, कल जैसे मैंने कहा कि बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए या बच्चे की पहली सर्दी उसका ध्यान रखना चाहिए। कल को मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ और मैं अपने ही बच्चे की फर्स्ट, अगर मेरा कोई बच्चा होता है, मैं फ्यूचर में बात कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ कि मैं उसी बच्चे को इसी तरीके से, बल्कि इससे बुरी हालत में लेके इधर उधर भटक रही हूँ सुबह के टाइम सर्दी में, मेरे बच्चे को ना, मेरे बच्चे ने सॉक्स पहने हुए ना कुछ पहने हुए, क्या आप लोग इस बात को मुझे लेकर ट्रोल नहीं करोगे? नॉर्मली भी ट्रोल कर दो कि यार ये क्या तरीका है। आप लोग मुझे इधर डबल ट्रोल करोगे इस बात को लेकर कि बहन तुमने इधर बड़ी बड़ी झाड़ी है, तुमने इस बात को बड़ा बड़ा बोला है, अब तुम कैसे जो है वो इस बात के लिए अपने आप को जस्टिस बता रही हो। फिर तो थोड़ा सा अगर दिमाग होगा तो सोचोगे, और नहीं है तो फिर आप लोग को यही लगेगा कि मैं दोनों तरफ से खेल रही हूँ, ये खेल रही हूँ। रिव्यूअर का काम मुझे यही होता है कि दोनों तरफ से। वो तो फिर हेटर बन जाता है ना, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के, मतलब वो बंदा कुछ भी कर ले, आपको बस उसको गंदा ही बोलना है, तो फिर तो वो हेट में आ जाता है सीन, फिर तो वो आपका चीज सीन ही चेंज हो जाता है। बट मेरा वो सीन है ही नहीं, इसके लिए मुझे जो बोलना है, बिन पैंदे का लोटा। मेरे पास कमेंट भी पड़े हुए, पता है, कि तुम तो थाली का बैंगन हो, तुमसे बड़ा थाली का बैंगन नहीं देखा। और भाई यूट्यूब को मैं दाद दूंगी, यूट्यूब मेरे कमेंट्स ऐसे हाइड करता है। यहाँ पर सबको लगता है कि मैं ब्लॉक कर देती हूँ, बट मैं लिटरली एक कमेंट उठा के ब्लॉक नहीं करती हूँ। हाँ, सिर्फ वो कमेंट्स उठा के ब्लॉक करती हूँ जिसके अंदर गाली दी जा रही होती है, वो भी अक्सर हो जाते हैं, या जिसके अंदर कुछ गंदा बोला जा रहा होता है बेफजूल का मेरे को, तो मैं वो कमेंट ब्लॉक कर देती हूँ। बाकी थाली का बैंगन बोलना वो तो मैं अपने आप को खुद बोल रही होती हूँ। तुम लोग ये क्या बोलोगे यार, तुम लोग मुझे बताओ क्या बोलोगे? जेलस वाला यहाँ पर वही मजाक बनाया कि 100 बार बोलेगी जेलस नहीं हूँ, तो जेलस नहीं हूँ। जेलसी का मतलब ही डिफरेंट है। अगर किसी के बारे में बात करना जेलसी है तो फिर तो मेरे हिसाब से सारे ही जेलस है, सब जेलस है, सब लपेटे जाएंगे। अच्छा जी, चलो जाने दो। खैर, नेहा फैजी के बारे में कल तक आज आज उसको बड़ा ही बोला जा रहा है कि भाई उसने जो है वो हॉकी को इस तरीके से प्रमोट किया है, उसने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, उसने हॉकी को प्रमोट किया। 1 साल पहले तक वो बंदी हॉकी को कुछ समझ नहीं रही थी, वो ये बोल रही थी हाँ हॉकी के लिए बुलाया है। आज जब उसको बुलाया तो हॉकी बहुत बड़ा इवेंट हो गया है। हिपोक्रेसी नहीं बोलेंगे इसको, आपकी ज़बान में क्या बोलेंगे इसको, मुझे बता दो। 1 साल पहले इसकी खुद की वीडियो पड़ी है जहाँ पर उसको वो उस चीज़ पर बात कर रही है कि यार क्रिकेट के लिए बुलाते तो बात भी होती, हॉकी के लिए बुलाया है। कल तक हॉकी जो बहुत बड़ा गेम नहीं था, आज उसको बुला लिया गया तो अचानक से बहुत बड़ा गेम हो गया। 1 साल पहले, पता है मुझे एक चीज़ नोटिस हो रही है, मैं एक चीज़ सोच रही थी, मेरी कमेंट में भी एक ही चीज़ आई है कि नेहा फैजी के ऊपर ना कोई बात करने वाला नहीं है, उसके बारे में बताने वाला कोई यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जिस तरीके से इब्राहिम फैमिली पहले सबको लगती थी ना डाउन टू अर्थ है, ये फैमिली कहीं से फेक नहीं है, ये नहीं है, नेहा फैजी जब आई, जब उसे नेहा फैजी ने उसके बैक की हकीकत बताई, वो फैमिली आज यूट्यूब की सबसे
मतलब वो फैमिली है जो कि सबसे ज़्यादा फेक है। सोशल मीडिया फेक है, ये सबको रियलाइज़ होना शुरू हो गया। अब पता है यहाँ पर क्या है, अब जैसे उस दफ़ा शुएब इब्राहिम को सनी की वजह से बुलाया गया था, मौदहा में उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सनी की वजह से बुलाया गया, उसने वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, ठीक है? उसने वो इन्फॉर्मेशन बता दी कि उसको मौदहा में इज़्ज़त जो मिली है वो सनी की वजह से मिली है। अब इसका बताने वाला कोई नहीं कि उसको क्यों बुलाया गया है। मैं बिल्कुल इस बात को बोलती हूँ कि ये शर्म का मुकाम है इनके लिए कि सबा जो है वहाँ पर 3 मिलियन का चैनल लेके बैठी है, लेकिन एक तरफ 45,000 या 45,000 उसके व्यूज़ है ना, सॉरी वो है सब्सक्राइबर्स है, उसको उस पर जो है वो तरजीह दे दी गई है। ये नेहा के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे कि नहीं ये नहीं है, इसका कोई अगर मगर बनता ही नहीं है यार, ये हमारे सामने है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की, अगले साल जब वो गया तब उसने उस इवेंट को कुछ ना माना, आज जब उसको बुलाया गया तो वो इवेंट अचानक से बहुत बड़ा हो गया यार। तो ये हिपोक्रेसी आपको अगर नहीं देखने को मिल रही तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे दिख रहा है वो चीज़, तो मैं उस चीज़ को लेकर आंखें नहीं बंद कर सकती कि नहीं 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 नेहा फैज़ी ने इतना सब कुछ खुलासा किया है, मैं उसको माफ़ कर सकती हूँ, मैं उसको ये सारी चीज़ें इग्नोर कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती इग्नोर, मुझे दिख रही हैं वो चीज़ें। हाँ, उसने स्पोर्ट्स को दिखाया, मुझे इसके और शुएब के कंटेंट में ये फ़र्क दिखा कि शुएब भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, उसको सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, मुझे इज़्ज़त मिली, ये मिला वो मिला। और नेहा ने उस चीज़ को दिखाया कि भाई किस तरीके से देखो यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें उसने दिखाई। बट अगर आप उसके भी शुरू के व्लॉग्स में एक चीज़ मुझे यहाँ पर नोटिस करना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है नेहा के अंदर, और मैंने ये बहुत बार बोला भी है कि नेहा ना इनको ट्रोल करते करते कहीं ना कहीं उनकी मिमिक्री करते करते वो उन जैसी ही बन रही है। ये चीज़ आप नोटिस करना, मतलब कि उसको के इज़्ज़त से नवाजा, ये नवाजा, वो भले टोंटबाजी कर रही है, लेकिन जब आप एक जो व्लॉग आप ये बता रहे हो कि ये आप हो, ये आप रियल हो, ये आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के साथ एक व्लॉग बना रहे हो, उसके अंदर भी आपका ऑब्सेशन ख़त्म नहीं हो रहा दीपिका और शुएब को लेकर, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्सेस्ड होना नहीं बोलेंगे उसको, कि वहाँ पर भी वो उन्हीं की नकल उतार रही है या उन्हीं को जो है वो टॉन्ट मार रही है। और अगर वो टॉन्ट नहीं मार रही और अगर वो रियल है, ऐसी ही है कि वो इज्जत से नवाजा, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या है कि इज्जत के लिए तो सभी भाग रहे हैं। भाई जैसे रेडिट वाले नेहा फैज़ी के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकते ना, और अच्छा रेडिट पर भी 2-3 बार ना उसकी हिपोक्रेसी को जो है वो बताया गया है कि ये हिपोक्रेट है, ये जो बोलती है ये खुद भी वही कर रही होती है। तो वहाँ पर शायद उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, ये क्या हुआ उसके बाद उस मुद्दों पर कभी बात नहीं हुई है। नेहा फैज़ी रेडिट पे भी ट्रोल हो गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है ट्रोल, क्योंकि उसकी हिपोक्रेसी बिहेवियर दिखा था वहाँ पर भी, लेकिन उसके बाद नहीं दिख रहा है। तो ये जैसे अभी वहाँ पर है ना कि बस नेहा के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे, उसको जेलसी और इन सब के टैग दे दिए जाते हैं। ऐसा ऐसा टाइम ना शुएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बारे में भी आया था। जब ये सब बोलना स्टार्ट हुए थे ना, तब ये ऑडियंस उनकी वो ऐसे ही शुरू हो गई थी, अरे जेलस हैं, ये हैं, वो है, और ये सब कुछ शुरू था, ये सब ने सब कुछ फेस किया है। आज नेहा के मामले में आ रहा है तो इट्स ओके। और अच्छा एक और बात जो है वो नेहा को इसलिए इज्जत देने का बोला जा रहा है, या बोला जा रहा है नेहा का इसलिए इज्जत बनी कि नेहा के लिए मीडिया बुलाई गई है, नेहा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, नेहा ने बड़े अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो मुझे एक बात बताओ, आज के दौर में मीडिया जो आती है वो क्या ऐसे ही आ जाती है? मुझे आप लोग सच-सच, मतलब इतने बड़े-बड़े लोग एक्सपोज़्ड हो गए हैं। जैसे अभी बीच में रणबीर कपूर एक्सपोज़्ड हुआ था ये पीआर को लेकर, कि रणबीर कपूर ने कहा था कि मैं कभी पीआर नहीं बुलाता, मैं कभी मीडिया नहीं बुलाता। और जब वो एक जगह कहीं गया है, तब मीडिया ने, जब उनको कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं जाओ यहाँ से, तो उन लोगों ने इस बात का शोर मचाया कि हमें फ़ोन करके बुलाया गया है, हम आए नहीं हैं ऐसे, हमें बुलाया गया है, तो हमें शूट करने दो। तो फिर वहाँ पर पता चला कि रणबीर कपूर ने बुलाया था। अब उसमें काफ़ी लोग भी, देखो जो रणबीर कपूर के फैंस हैं वो कह रहे हैं संजय लीला भंसाली ने बताया था, जो उनकी पीआर है वो ये बात फैला रही है कि संजय लीला भंसाली ने बुलाया था। बट एट द एंड पीआर हर कोई करवा रहा होता है, हर कोई मीडिया बुला रहा होता है। मीडिया बेचारी बेफजूल की जलील हो रही है कि वो हर जगह सबको कैप्चर करने के लिए जा रही है। पहले वो शायद जाते भी थे, लेकिन अब अगर आप मैंने ना एक वायरल बयानी शायद है उनका, उनका ही शायद मैंने ना वो देखा था, वो देखा था, क्या देर बोलते हैं, इंटरव्यू देखा था, जहाँ पर वो ये बात कर रहे थे कि हमें बुलाया जाता भाई, हमें पैसे दिए जाते हैं इन सारी चीज़ों के। मतलब अब उनकी वो इमेज बन चुकी है। तो एक मीडिया बुलाने पर अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंस है, मैंने नहीं मना किया। और रही बात मौधा के ऑडियंस की, तो मौधा के ऑडियंस तो मुझे नेहा के व्लॉग में भी नज़र नहीं आई है। मुझे कहीं ना कहीं पता है मौधा वाले ऐसे लगते हैं कि उनको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं भाई होंगे अपने घर के बड़े, अपने घर के सेलिब्रिटी होंगे, हम अपने आप के सेलिब्रिटी हैं। होते हैं भाई कुछ टका के ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर कहा जाता है कि दिल्ली की जो काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने कोई भी सेलिब्रिटी आके खड़ा हो जाए।
यहाँ पर मैं अगेन उस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि अगर मुझे नेहा फैज़ी में कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर कोई ये बात कर रहे हैं कि भई नहीं जो उसने आज तक बातें की, भई उसने बहुत कुछ सच बताया, जैसे कारी मामू वाला सच है। हाँ, कुछ चीज़ों में वो ब्लंडर वो भी कर जाती है, जैसे इस बार ये कहना कि अकीका करने जा रहे हैं बट उन्होंने अकीका नहीं किया। अब यहाँ पर ये पॉइंट जुड़ सकता है कि शायद उसने ये चीज़ पहले से ही डिस्क्लोज़ कर दी, इसलिए उन्होंने अकीका नहीं किया और इन्होंने जो है वो अकीके को पोस्टपोन कर दिया। तो ये बात हो सकती है, बिल्कुल। और मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर नेहा फ़ैज़ी ने जैसे जाना था, तो ये चीज़ सनी को तो पता ही होगी। चलो किसी और को पता हो, ना हो, सनी को पता हो सकती है, क्योंकि सनी के बहुत सारे दोस्त वहाँ पर हैं। सनी का पूरा मतलब पूरे घर वहाँ पर है, घरवाले सब सब वहाँ पर है उसके, तो उसको तो पता ही होता कि नेहा फ़ैज़ी आने वाली है। तो अगर नेहा फ़ैज़ी आने वाली है, तो फिर ये क्यों गए मौदहा ये सारे? जब उनको पता था कि उनको नेहा फ़ैज़ी ज़ाहिर-सी बात है आएगी मौदहा, उसको जब बुलाया गया, इनवाइट किया गया है, विद एल हयाल, इज़्ज़त से बुलाया गया है, जो अब मेरे पास ना एक कमेंट था, ये कमेंट इस तरीके को लेकर था कि भाई हो सकता है नेहा के रिश्तेदार वहाँ पर होंगे, तो नेहा के रिश्तेदारों के ज़रिए उसको बुला लिया गया होगा। अब अगर आपको याद हो तो अगले साल नेहा ने ये बात क्लेम की थी कि उसके फादर को बुलाया गया था क्रिकेट के इवेंट के लिए, उनको वहाँ पे चीफ गेस्ट बनाया गया था। तो यकीनन लिंक अप तो लगता ही है। और भाई इस चीज़ को अगर आपको ये चीज़ नहीं दिख रही कि वो तलमला गई थी कि उनको हॉकी के इवेंट में बुलाया, उसने जितना हुआ हॉकी तक को उसने डिग्रेड दिखा दिया कि हॉकी जैसे इवेंट में बुलाया गया, वो सब उसने किया, ठीक है? वो सब उसने बात की और आज उसने हॉकी के इवेंट में ही मतलब वो बंदी अगर यहाँ पे बोला जाता है कि नेहा फ़ैज़ी जब कुछ करती है या बोलती है, तो उसके अगेंस्ट में इब्राहिम फैमिली ना फ़ौरन रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तो बिल्कुल इस बात को हम एग्री करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखो कि वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड निकली कि उसको उसी इवेंट में जाने की पड़ी थी कि भाई नहीं मुझे उस इवेंट में अगले साल तो अगले साल पहुँचना है। वो ऑब्सेशन उसकी देखने को मिली और आज जब उसको वो चीज़ के लिए बुलाया गया, तो वो इवेंट अचानक से बहुत बड़ा इवेंट हो गया। मेरे को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। जब मैंने ये चीज़ देखी ना, ये इसका बिहेवियर देखा ना, तो मुझे ये चीज़ हज़म नहीं हो पा रही है कि कल तक जिस इवेंट का तुमने ये बोला कि ये हॉकी का इवेंट है ही क्या है, इसकी औकात ही क्या है हॉकी के इवेंट की, इसी तरीके का उसका रिएक्शन था। तो आज वो इवेंट अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? अचानक से उस इवेंट पे बुलाने पे तुम्हारी इज़्ज़त को कैसे 4 चाँद लग गए? फिर तो बात सारी घूम फिर कर यही है। अब देखना मैं आपको एक बात यहाँ पर आज ना लिख लो आप। कल को अगर नेहा फ़ैज़ी के अगेंस्ट कोई बंदे आके खड़े हो जाते हैं, जो जो इसको एक्सपोज़ करना शुरू करते हैं, जो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो बताना शुरू करते हैं। देखो एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है, वो फ़ज़ूल किस्म का ज्ञान नहीं पेलती है, ठीक है? फ़ज़ूल किस्म का ज्ञान नहीं पेलेगी, उसके रिश्ते ख़राब हैं, वो बताती है उसका रिश्ता ख़राब है। वो बिल्कुल इस चीज़ पर शुगर कोटिंग नहीं करती कि नहीं, 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 नहीं हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसके रिश्ते उसके मामी लोगों से ख़राब है। उसने डंके की चोट पे बोला कि मेरे रिश्ते हैं ख़राब। नहीं है, हम कुछ नहीं समझते, हमारा कुछ नहीं है अच्छा। उसने उस चीज़ को लपेट-लपेट के या उधर हम साथ-साथ है वाला पोर्ट्रे नहीं किया कि नहीं, नहीं, नहीं हम साथ-साथ हैं। नहीं है रिश्ता ठीक, ठीक हुआ था बीच में, सब हुआ था सही, उसके बाद फिर ख़राब हो गया। वो सब कुछ उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि फ़ज़ूल किस्म का ज्ञान नहीं पेलती जिस तरीके से इब्राहिम फैमिली पेलती है। हाँ, उसकी व्लॉगिंग में और इब्राहिम फैमिली की व्लॉगिंग में फ़र्क है। एक तो वो डेली व्लॉगर नहीं है, ठीक है ना? वो डेली व्लॉगिंग बहुत कम ही दिखती है करते हुए। तो ये कुछ डिफरेंसेस है और बहुत अच्छे से दिखते हैं कि भाई रिश्ता ख़राब है तो है रिश्ता ख़राब, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये बोला जाता है कि इब्राहिम फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस चीज़ को दिखाने के लिए कि नेहा ने ये बात बोली है तो बस उसके अगेंस्ट दिखाना है, तो वहाँ पर नेहा भी इसी तरीके से जैसे उसकी नानी के साथ जब उसका लिंक दिखा सबा का, तो लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन किए तो उसने भी दूसरे दिन दिखा दिया कि ये देखो स्क्रीनशॉट, मेरी मेरी नानी के साथ बात हुई है, मेरी मेरी नानी के साथ जो है वो वीडियो कॉल हुई है। तो इसे ऑब्सेशन नहीं कहेंगे। मतलब मैं लोगों से इसलिए कन्फ्यूज़्ड हूँ कि आप एक तरफ उस फैमिली को उन्हीं चीज़ों के लिए कह रहे हो कि वो बुरी है या वो गलत कर रही है, सेम चीज़ों के लिए नेहा फ़ैज़ी को लेकर ये बात नहीं बोली जाती है, क्यों? तो भाई जो चीज़ गलत है वो दोनों के लिए ही गलत है। अब ये बात बताने के लिए मेरे को बड़ा जेलसी के टैग दिए जा रहे हैं, कोई नहीं यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को व्यूज़ आ रहे हैं मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, फिर वो लोग गए हैं कानपुर और कानपुर से वो होटल में स्टे करने के लिए गए। सबसे बढ़कर हाइजीन का बहुत ध्यान रखती है भाई, फ़ौरन गए चेंज-वेंज किया, हालाँकि 5 घंटे की ट्रेन जर्नी की थी और बिल्कुल इधर-उधर का ना भटकते हुए चेंज वगैरह करके और अच्छे से साफ-सुथरे होकर। देखो एक ना होता है कि एक डिफ़रेंस दिखता है इब्राहिम फैमिली के व्लॉग्स में और इसके व्लॉग्स में कि इसके व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी मतलब कि अच्छे दिखते हैं, सिमटे हुए दिखते हैं। वहाँ पर आपको हाइजीन भी दिखेगी, वहाँ पर आपको सिमटा हुआ भी दिखेगी चीज़ें। आपको फ़र्क दिखता है, देखो डिफ़रेंस मुझे उसके व्लॉग्स में दिखता है, उसके बच्चे बड़े अच्छे से दिखेंगे, काफ़ी प्यार से वो बात करते हुए दिखेगी, काफ़ी अच्छे साथ वो जो ना एक होता है ना कि एक हम्बल तरीके से रहना और जो इंसान चाहता है कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, वो उस तरीके से दिखती है कि ऑर्गनाइज़्ड करके चीज़ें रखती है, डिसऑर्गनाइज़्ड नहीं दिखती वो, उसके घर में फैलावे नहीं दिखते, वो फैलावा नहीं करती, वो समेट-समेट के रखती है। तो एक जो सुघड़ औरत को लोग देखना चाहते हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं।
अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की इनके व्लॉग्स में, जो कि मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर नेहा की वजह से इनको लाइमलाइट मिली है, नेहा का चेहरा फ़ेमस हुआ, तो उस चीज़ का जो फ़ैज़ी है, वो कभी भी मतलब कि ना जेलसी नहीं दिखाता। जिस तरीके से शुएब दीपिका में दिखता है ना कि हर चीज़ में शुएब आगे आके बैठ के दीपिका को बैक कर देता है और इस तरीके के, वो चीज़ इन दोनों में नहीं दिखती है। नेहा है, तो नेहा ही आगे है। जिस तरीके से इंटरव्यू दिया जा रहा था, जिस तरीके से मीडिया इंटरेक्शन हो रहा था, तब नेहा ही ज़्यादातर जवाब दे रही थी, नेहा ही आगे बैठी थी। अब यहाँ पर भी पता है क्या सीन होता है? अब यहाँ पर अगर दीपिका शुएब करे ना, तो ये कहा जाता है शुएब जो है वो डरता है। शुएब मीडिया को फेस नहीं कर सकता, इसलिए बोला जाता है। बट ये होता है कि यहाँ पर आप अपनी बीवी को, जो कि आपसे ज़्यादा फ़ेमस रखती है, फ़ेम उसके पास है, नेहा के पास है, फैज़ी के पास भी फ़ेम है, ऐसा नहीं है, लेकिन नेहा के पास ज़्यादा फ़ेम है, नेहा की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, नेहा को लोग चाहते हैं सुनना। तो नेहा को आगे बढ़ के उसको मीडिया इंटरेक्शन करने दिया, उसको मीडिया से बात करने दी। सारी जो बातें हैं वो तकरीबन नेहा ने ही कवर की है, नेहा ने ही आंसर दिया। तो वो एक चीज़ आगे रही कि उसने एक तरीके से बोला कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे बैक पर खड़ा हूँ। वो वाली चीज़ मुझे इधर दिखी। और अच्छा जी, उसके बाद फिर ये लोग मौदाहा पहुँच गए। मौदाहा पहुँच के बोला हमने नाश्ता वाश्ता करेंगे। फिर बोला कि इन लोगों ने मीडिया पर्सन्स बुलाए हुए हैं। तो यकीनन मीडिया पर्सन जो आए थे वो उधर से ही बुलाए हुए थे। जो कमेटी थी उसने बुलाए थे, और उन्होंने इसलिए बुलाया ताकि ये जो लोकल गेम्स हैं इनके मौदाहा की, वो फेमस हो, उनको पॉपुलैरिटी मिले, उनके बारे में बात हो, उनके बारे में डिस्कशन हो। तो वो जो मीडिया पर्सन्स थे वो इन लोगों ने खुद बुलाए थे। हाँ, ये चीज़ है कि इतने बड़े स्टार के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। जो शुएब इब्राहिम जब गया था, वो चीज़ मुझे बिल्कुल दिखी है। वो डिफरेंस है कि नेहा के इसमें और शुएब के इसमें डिफरेंस रहा है। नेहा को जैसे शुएब का ऐसा लग रहा था बस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ट्राई किया गया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती है। बट नेहा के लिए ऐसा लग रहा था कि एफर्ट्स की जा रही है वहाँ पर जो है वो एफर्ट्स दिख रही हैं कि वो लोग चाह रहे हैं कि नेहा के ज़रिए हॉकी इवेंट जो है वो प्रमोट हो। ये सारी चीज़ें, वो चीज़ फील हुई है। ये डिफरेंस रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि शुएब इब्राहिम का व्लॉग बहुत अच्छा रहा है, या शुएब इब्राहिम ने सही प्रमोट किया या सही जस्टिस किया है अपने इस चीज़ों के साथ, नहीं किया। शुएब इब्राहिम सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड रहा। उसने वहाँ की गेम्स को प्रमोट करने से ज़्यादा अपने आप को ही प्रमोशन में दिखाया कि मुझे इज्जत से नवाजा। क्योंकि वही होता है ना कि आपको जो चीज़ नहीं मिली और वो चीज़ आपको मिल गई है, तो आप उसी को ही हाईलाइट करोगे कि हमें इज्जत मिली, हमें इज्जत मिली। आप सबा का देख लो, सबा का भी हर वक्त यही होता है, आपने हमें इज्जत दिलाई है, हमारे लिए यही बहुत है, और ये है वो है। तो यानी ये इज्जत के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब तरसीब इंसान होते हैं ना, वो लोग ये रहे हैं। वो चीज़ दिखती है कि इनको अगर मौदाहा में इज़्ज़त मिलती है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। शायद वो इज़्ज़त उनको नहीं मिली है, और ये बात तो खुद नेहा ने कही है कि वहाँ के लोग नहीं भूले हैं उनकी इन सारी चीज़ों को। अच्छा, फिर वो एक क्लिप ऐड करती है जहाँ पर वो मौदाहा के ग्राउंड में खड़ी रहकर ही बता रही होती है कि फाइनली हम मौदाहा पहुँच गए हैं, और वहाँ पर वो ये एक्सेप्ट कर रही है कि आप लोगों के प्यार से आप लोगों ने नेहा फ़ैज़ी को नेहा फ़ैज़ी बनाया, और हमें जो है वो यहाँ पर इनविटेशन मिला। वो चीज़ वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही है, और बार बार एक्सेप्ट कर रही है कि वो एज अ यूट्यूबर आई है। बट कुछ लोग हैं जो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, उसको एज अ यूट्यूबर तो बुलाया ही नहीं है। भाई, ये उसके लिए फ़ख्र की बात है। वो तभी तो उस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रही है कि एक 45,000 के सब्सक्राइबर पर मतलब उसको बढ़तरी हासिल हो गई। 45,000 सब्सक्राइबर 3 मिलियन सब्सक्राइबर पर, ये कैसे उसके लिए फ़ख्र की बात नहीं हो सकती? मुझे ये बता दो, कैसे वो उस बात पर फ़ख्र नहीं कर सकती? वो उस बात को फ्लॉन्ट कर रही है, और बार बार कर रही है। और उसने अपने मीडिया इंटरेक्शन में भी कहा कि 45,000 का चैनल है। तो मतलब सोचो, 3 मिलियन का चैनल सेम मौदाहा के गांव में बैठा हुआ है, और वहाँ पर एक 45,000 का चैनल को बुलाया गया है। ये बात कैसे बड़ी नहीं हो सकती? ये बात है, और वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है कि एज ए यूट्यूबर बुलाया। बट कुछ लोग हैं जो उस चीज़ पर बोल रहे हैं उसको उसकी तालीम की वजह से बुलाया गया, उसको उसकी एजुकेशन। भाई, वो है पढ़ी लिखी, उसके लिए वो चीज़ साबित करना ज़रूरी नहीं है। वो है पढ़ी लिखी, उसकी हालत दिखती है पढ़ी लिखी, उसने एक अच्छी एजुकेशन हासिल की है, वो एक अच्छी जगह पे जॉब कर रही है, वो चीज़ उसके दिख रही है। बट नहीं, ऑडियंस को ये बात एक्सेप्ट करवानी है कि उसको उसकी एजुकेशन की वजह से ही बुलाया गया है, उसको उसके यूट्यूब करियर की वजह से बुलाया गया। और वो चीज़ उसके लिए भी बहुत बड़ी रखती है कि मुझे एक 45,000 के सब्सक्राइबर पर मुझे एक बढ़तरी हासिल रही, कि एक 3 मिलियन के चैनल पर मैं बढ़तरी हासिल कर गई, कि एक चैनल वो वहाँ पर बैठा हुआ है। और एक दफ़ा मैं ये चीज़ सोच रही थी कि सनी ने उस दफ़ा तो सर पैर मारकर शुएब इब्राहिम को बुला लिया, इस बार क्यों नहीं मार सका? अगले साल अगर सनी की इतनी ही चलती है उधर, तो वो तो यहाँ पर इस बार तो मतलब सभा बैठी हुई थी ना,
तो सबा को क्यों नहीं वो इज्जत दिलवा सका? ये चीज़ सोचने वाली बात है। अगले साल बहुत ढिंढोरा पीटा गया, सनी ने करवाया। अगर सनी इतना ही ज़्यादा पावरफुल था कि उसने शुएब इब्राहिम को चीफ गेस्ट बनवा दिया, तो वो अपनी बीवी के लिए क्यों नहीं बनवा सका? वो अपनी बीवी को वो इज्जत क्यों नहीं दिलवा सका? जो उसकी बीवी भागती रहती है कि मुझे इज्जत मिली, मुझे इज्जत मिली, मुझे सनी ने इज्जत दिलवाई, वो इज्जत सनी क्यों नहीं दिलवा सका सबा इब्राहिम को? मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से? क्योंकि अगर उसके एजुकेशन की देखो, वहाँ पर ना शायद एजुकेशन की वजह से नहीं बुलाया जाता, वहाँ पर इसलिए बुलाया जाता है कि कोई कितना फेमस है, वो कितना उन चीज़ों को प्रमोट कर सकता है। अब जैसे उसके फादर का ये आया है, मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि वो शायद नेहा वज़ी को जानती ही करती, कि उसके फादर जो है वो एनजीओ वगैरह में काफ़ी मतलब सरगर्म रहते हैं ना, वो काफ़ी खिदमत करते हैं मौदहा की, तो इसलिए उनको चीफ गेस्ट बार बार बनाया जाता है, उनकी काफ़ी वहाँ पर इज्जत है। तो वो मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर कह रहे थे कि उनकी वहाँ पर इज्जत है, वो काफ़ी जो ना मतलब जो जो वो होते हैं ना जिसमें मौदहा की भलाई होती है या मौदहा को आगे बढ़ाना होता है, वहाँ पर उसके फादर का कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वहाँ पर वो उस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको काफ़ी इज्जत मिलती है। अब कितना सच कितना झूठ अगेन मुझे नहीं पता, बट वहाँ पर है ये बात, तो बिल्कुल उनको उस बात पर रखा जाता है। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर ऐसे लोगों को ज़्यादा बुलाया जाता है जो उन चीज़ों को प्रमोट कर सके। अब पता है कि यहाँ से यूट्यूब के ज़रिए बात जाएगी तो काफ़ी सारे लोगों में, तो इसीलिए उसको यूट्यूबर बुलाया गया। अगर उसको सिर्फ और सिर्फ उसके एजुकेशन पे बुलाया जाता तो आज से बहुत टाइम पहले वो बन चुकी होती चीफ गेस्ट, मतलब उसके यूट्यूब करियर के बाद उसको चीफ गेस्ट नहीं बनाया जाता। और उसने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट किया, और जो चीज़ के लिए वो आई थी वो चीज़ को उसने काफ़ी प्रेजेंट किया है। लेकिन सेम एक तरीके से होता है ना कि एक आपको अपना गुरूर बोल लो, गुरूर नहीं बोलेंगे हम उसको, क्या बोलेंगे, फ़ख्र बोलेंगे। हाँ, कि आपको फ़ख्र होता है अपने ऊपर कि आप आज इस माइलस्टोन को अचीव कर पाए हो, वो फ़ख्र मुझे नेहा फ़ैज़ी के चेहरे पे दिखा है कि वो फ़ख्र है उसको। उसको हम गुरूर नहीं बोलेंगे, गुरूर और फ़ख्र में डिफरेंस होता है। फ़ख्र वो कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है, वो प्राउड मोमेंट उसको दिखा है। अब यहाँ पर भी एक बात देखो, मुझे लगता है कि जैसे नेहा को इस चीज़ पर प्राउड हो रहा है, अब बैक स्टोरी क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसी तरीके से भले जनाब को मिला हुआ, वो कहते हैं ना कि मांगी हुई इज्जत, तो मांगी हुई इज्जत मिली थी, तो वो उस चीज़ पर प्राउड मोमेंट कर रहा था, वो उसके लिए प्राउड था। तो बस सबके लिए अपनी अपनी जो है वो जर्नी प्राउड मोमेंट होती है। तो खैर उसके बाद नेहा जाती है, वो तैयार वैयार होकर आती है, और वो काफ़ी, अब पता नहीं क्यों मेरे को उसको देख कर ना दीपिका बहुत ज़्यादा फील होता है। अब ये आप लोग को फील होता है या नहीं होता? ऐसा लगता है जैसे ना दीपिका की बहुत ज़्यादा शान आनी शुरू हो गई है नेहा में। जिस तरीके से वो चल रही होती है, या जिस तरीके से उसने ड्रेसिंग की हुई होती है, अक्सर वो दीपिका जैसी लग रही होती है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है। मैं शायद दीपिका कक्कड़ से ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इसलिए। लेकिन खैर वो मुझे काफ़ी जो ना, चलो जी, वो तैयार वैयार होकर आई, बहुत अच्छा सिंपल सा उसने ड्रेस वगैरह वेयर किया, और काफ़ी अच्छे से वो तैयार होकर आया। और फिर मीडिया इंटरेक्शन बात हुई, जहाँ पर उससे सबसे पहले सवाल ये पूछा गया कि सफ़र ये कैसा रहा कैसा नहीं रहा, जहाँ पर उसने बड़े अच्छे से बताया कि उसने इंजीनियरिंग, देखो उसके पास बताने को है तो वो बताती भी है सारी चीज़ें ना, कि उसने इंजीनियरिंग की हुई है, वो पढ़ी लिखी है, और फिर उसने जॉब्स की हैं, वो उसका पूरा एक उसने पूरा अपना बचपन से लेकर अपनी सारी चीज़ें बताई। अपने फ़ादर के लिए वो काफ़ी प्राउड रही कि मेरे फ़ादर ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। फिर उसके बाद उसने बताया कि उसने फिर कतर वो गई शादी के बाद, कतर जाने के बाद उसने 2 साल का ब्रेक लिया और फिर उसने दोबारा अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। अच्छा, यहाँ पर ना नेहा फ़ैज़ी ने अपने फ़ादर को बराबर का क्रेडिट दिया है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, कि इसने दीपिका कक्कर वाली हरकत नहीं की। कैसे? दीपिका कक्कर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो डायरेक्ट इतनी बड़ी होके ही आई है दुनिया के अंदर ना। इससे पहले उसके माँ बाप ने कोई इसका सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने ब्लैक पैच बोल दिए हैं, सारी चीज़ें बोल दी हैं। देखो, माँ बाप से इख्तलाफात होते हैं, अक्सर हमारे भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे जलील करना वो कहीं से भी राइट नहीं है, और वो दीपिका कक्कर ने जो किया है वो बिल्कुल ही गलत है। उसने फुल ऑन क्रेडिट दिया। अगर वो अपने हस्बैंड को क्रेडिट दे रही है तो वो उस वक्त अपने बाप को भी सेम क्रेडिट दे रही है कि उसके माँ बाप का सपोर्ट रहा, उसके फादर का सपोर्ट रहा है इन सब मामलों में। तो बिल्कुल ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि चलो जी यार, कम से कम एक माँ बाप को जो रिस्पेक्ट देने का था वो दिया तो सही, सब कुछ शौहर को ही नहीं दे दिया कि नहीं नहीं सब कुछ अब मेरा शौहर ही है। नहीं, जो रियलिटी है उस पर उसने बात की कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट दिया है, मेरे फादर ने भी मुझे सपोर्ट किया है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा ये चीज़ बोलते हुए। जब उसने अपने फादर को अप्रिशिएट किया, उसने अपने फादर के बारे में बात की, तो वो काफ़ी अच्छी लगी बात करते हुए। और फिर उसने अपने सोशल मीडिया करियर के बारे में बताया कि सोशल मीडिया करियर जो हमने स्टार्ट किया वो हमने लॉकडाउन से स्टार्ट किया। जब वहाँ पर सारे रील्स वगैरह बना रहे थे तो हम कहते हैं हम इतने हंसी मजाक घर में करते रहते हैं, तो हमने वो चीज़ कंटिन्यू की। हमारे वीडियोस को पसंद किया गया, कुकिंग वीडियोस हो या हमारे मिमिक्री वीडियोस हो, हमारे मिमिक्री वीडियोस को ज़्यादा पसंद किया गया। और वहाँ से उसने ये बात स्टार्ट की, और फिर उसने बोला कि हमारी जो 90% ज़िंदगी वो बैक कैमरा ज़िंदगी है, यानी हम जॉब पर रिलाई करते हैं, हम नॉर्मल ज़िंदगी घर में रहते हैं और हम नॉर्मली ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब 90% ज़िंदगी हमारी सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है। और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी उसकी
कि क्योंकि काफ़ी लोग ना, जैसे जब नेहा को भी टॉन्ट मारा जाता है ना, वो ये मारा जाता है, अरे तुम्हारा तो घर चल रहा है, या किसी भी पॉडकास्टर को लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है तुम्हारा तो घर चल रहा है इन सारी चीज़ों से। क्योंकि दरअसल लोगों को ये लगता है कि जो इंसान सोशल मीडिया पे काम कर रहा है उसकी ज़िंदगी के अंदर अब सोशल मीडिया ही मतलब एक वाहिद ज़रिया है कमाई का। देखो बहुत सारी की ज़िंदगी में है, और मैं इस चीज़ को बोलती हूँ, किसी की भी ज़िंदगी में सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं बनना चाहिए, सिर्फ वो सिर्फ कमाई का, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक होता है सोशल मीडिया। कभी कहते हैं ना, कभी की रातें बढ़ी तो कभी के दिन बढ़े, तो यही सीन है यहाँ पर, यही सीन है यहाँ पर। आपको कभी बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, कभी बहुत अच्छे व्यूज़ पर बहुत अच्छा पैसा आ जाएगा, कभी कभार आपके बहुत अच्छे व्यूज़ पर भी आपको ना होने के बराबर पैसा मिल रहा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपकी ज़िंदगी सोचो इन यूट्यूब की पेमेंट पर स्टक हो जाएगी, तो आपकी ज़िंदगी कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी, और कितना ज़्यादा आप प्रेशर में हो जाओगे, और कितना ना आप उस चीज़ों को वो करना लगोगे, बर्दाश्त, मतलब आपके लिए ना, मतलब सरदर्द बन जाएगा यूट्यूब। सीरियसली अगर आप यूट्यूब पर इस चीज़ को रिलाय करने लगे, अल्लाह ताला किसी को भी यूट्यूब की कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मुनसर ना करे, तो ये लोगों को काफ़ी लगता है कि अगर वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है। ऐसा नहीं है, बैक पर हर किसी की ज़िंदगी डिफरेंट है। मैंने अपना भी 50 बार बताया कि भाई हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ यूट्यूब नहीं। हाँ, यूट्यूब से पेमेंट आ रही है, क्यों डिनाई करूँ, नहीं आती है पेमेंट, पेमेंट आती है। हर महीने एक हैंडसम अमाउंट मेरे हाथ में आता है, बिल्कुल आता है। मतलब अगर मैं पाकिस्तानी 60-70 हज़ार कमा रही हूँ, एक हैंडसम अमाउंट है वो मेरे लिए, क्योंकि एक जिसका कोई घर नहीं चलाना, जिसको कुछ नहीं करना, उसके लिए 60-70 हज़ार मायने रखते हैं भाई। वो मस्त अपने ज़िंदगी चिल मार के जी सकता है। लेकिन अगर देखा जाए कि मेरा घर कैसे चल रहा है, मेरे हस्बैंड से चल रहा है। मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरा अपने हस्बैंड की पॉकेट है। मेरा जो घर चल रहा है वो मेरे हस्बैंड की शॉप से चल रहा है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं घर में 1 रुपया नहीं देती अपनी कमाई का, सॉरी, वो मेरी कमाई है। मुझे जो खर्च करना होता है मैं करती हूँ, जितना खर्च करना होता है करती हूँ, बाकी मेरी अपनी कमाई है। और मुझसे कोई सवाल करता भी नहीं है कितने पैसे आए तो गए कहाँ। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, और अल्लाह पाक से आपको भी ये चीज़ की दुआ करनी चाहिए कि कभी भी आप सोशल मीडिया को सोर्स ऑफ इनकम ना बनाओ सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है भाई, बड़ा मुश्किल होता था। सोचो, मैं कभी अभी बैठ के ये सोचती हूँ कि कभी कभार अगर मेरी पेमेंट कम आ रही है, मतलब नॉर्मली पेमेंट आ रही है, तो मुझे उस चीज़ का प्रेशर नहीं पड़ता कि यार इस महीने पेमेंट कम आ रही है, मैं खर्चा कैसे पूरा करूँगी। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अगर आप सोशल मीडिया पर जस्ट ऑफ जस्ट रिलाय करो। तो वही चीज़ उसने भी कही कि 90% ज़िंदगी हमारी डिफरेंट अलग है। और मैं तो इस बात को बिल्कुल एग्री करूँगी कि अगर आप बाहर मुल्क में रह रहे हो तो आप सिर्फ यूट्यूब पर तो मुनस्सर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर डॉलर की वैल्यू सही है, मतलब कि इतना ज़्यादा डॉलर ऊपर नहीं है जितना ज़्यादा डॉलर इंडिया और पाकिस्तान में, खास करके पाकिस्तान में तो $1 283 का मिलता है। तो सोचो क्या ही वैल्यू होती है ना, कि $1 अगर आप महीने के 200-300 कमा रहे हो या $400 कमा रहे हो, यहाँ पर आपके लाख रुपए पेमेंट बन जाती है। तो ये सीन होता है, तो बस यही फ़र्क है। तो यहाँ पर ये सीन है, और बाहर मुल्क में वो सीन नहीं है। बाहर मुल्क में डॉलर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ₹15 का डॉलर होगा। मतलब कि मेरी बहन दुबई में है, तो वहाँ पर $100 में उनको कुछ 300 धर्म मिलते हैं, और वहाँ पे 300 धर्म मतलब ठीक है, सो है, मतलब 300 धर्म को आप पूरा महीना नहीं गुजार सकते 300 धर्म में। इसी तरीके से कतर का भी है, कतर में भी आपको कोई इतने ज़्यादा डॉलर नहीं मिल जाएगा हाई फाई। तो सेम बिल्कुल ठीक बोल रही है वो, इस बात से मैं बिल्कुल उसके साथ एग्री करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ उसका यूट्यूब से घर नहीं चल रहा। जो उसको इस बात पे ताने भी देते हैं ना कि इसका घर यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब से चल रहा है, या इब्राहिम फैमिली को रोस्ट कर करके चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अब ये वो लाइन है जहाँ पर मैं नेहा फैज़ी से एग्री नहीं कर पाई। नेहा फैज़ी ने ये बात बोली कि हमारा प्रॉपर ना एंटरटेनमेंट चैनल है, इतनी एंजाइटी है, इतना प्रेशर है, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को हंसाए। अब पता है यहाँ पर मैं इसलिए एग्री नहीं कर पाई कि जब जब नेहा फैज़ी का व्लॉग आता है तब तब इब्राहिम फैमिली को एंजाइटी शुरू हो जाती है, इब्राहिम फैमिली को बड़ी जो है वो घबराहट शुरू हो जाती है। तो प्रॉपर एंटरटेनमेंट नहीं है, आप कुछ लोगों के लिए एंजाइटी का बाइस भी हो, आप लोग कुछ लोगों के लिए उसके घबराहट का बाइस भी हो। सोचो, मतलब मैं तो एक चीज़ सोच रही हूँ, सबा के लिए कितना ज़्यादा अजीब रहा होगा ना उसके लिए। और मज़े की बात, ये जो पोस्टर है ना, ये बिल्कुल बेटी खाला के घर के सामने लगा हुआ है, बिल्कुल बेटी खाला के, है ना, दिन रात उनकी नज़र पड़ती हो। तो ये जो अचानक मुझे लगता है ये तितर बितर भी हुए ना, ये पूरी की पूरी इब्राहिम फैमिली इसीलिए हो गई क्योंकि इनको ये दिन रात पोस्टर देखना पड़ रहा होगा, और उनके लिए कितना ही मतलब एक अजीब सी बात होगी कि सोचो इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स पानी में चले गए, मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स पानी में चले गए। चलो शोएब इब्राहिम तो फिर भी एक उसके पास था कॉलर चौड़ा करने को कि मैं अगले साल होकर आया हूँ, मेरे बात जा रही है। बट वहीं पर दीपिका, और इसीलिए समझ में आया कि दीपिका ऐसी क्यों भागी है। शोएब इब्राहिम तो फिर भी एक दिन स्टे कर लिया क्योंकि उसके पास तो कॉलर ऊंचा करने का था ना कि हाँ यार मैं अगले साल होकर आया, बट दीपिका के पास, और
चलो दीपिका तो भाग ली भोपाल, ठीक है, दीपिका ने तो ट्रेन पकड़ ली, दीपिका को तो जहाँ की ट्रेन मिली, मुझे लगता है इनको इधर पाकिस्तान की ट्रेन मिलती ना, ये वो भी पकड़ लेते इस टाइम पर, ये हालत हो गई थी। मगर सोचो सपा का क्या हाल हुआ होगा, ये जो अचानक एंजाइटी हो गई थी ना, ये इसीलिए हो रही थी फ्रेंड्स, ये जो अचानक सोशल एंजाइटी शुरू हो गई थी ना, तो ये इसीलिए हो रही थी फ्रेंड्स, वो आप लोग समझते नहीं हो, एंजाइटी शुरू हो गई थी, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है। मैं तो सिर्फ इसी चीज़ पर, और नेहा फैज़ इस चीज़ पे चौड़ी हो रही है, तो मेरे को वाकई खुशी हो रही है कि हाँ यार, चौड़ा होना बनता है भाई, क्यों नहीं बनता सोचो। मतलब कि वहाँ पे 3 मिलियन का चैलेंज बैठा हुआ है और बोला इसको लिया गया है, मतलब क्या ही कहने हैं। और एक और चीज़, जब उससे बोला गया कि आप जब रील्स वगैरह बनाते हो तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि कम से कम उसने ये नहीं बोला कि अपने बड़ों की इज्जत करो, ये करो, प्यार बांटो, ये बांटो, नहीं, उसने बोला जो आप में टैलेंट है वो निकालो, वो आप रखो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप उस टैलेंट के साथ खेलो कम से कम। मतलब फजूल किस्म की जो बड़ाइयाँ जो ये लोग करते हैं ना, वो चीज़ नहीं की, बेफजूल की जो होती है ना बड़ाइयाँ, वो नहीं की, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उसकी। तो जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है कि कम से कम उसने ये नहीं बोला कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, भले खुद के बड़ों की इज्जत हो नहीं रही हो, खुद के रिश्तों की कदर करनी चाहिए, रिश्तों को एक साथ जोड़ के रखना चाहिए, खुद के रिश्ते ख़राब चल रहे हों, तो वो चीज़ उसने, उस चीज़ को भी उसने जो है भाषण नहीं बनाया, और उसने यही कहा कि अपना टैलेंट रखो भाई सोशल मीडिया पर। फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि ये जो स्पोर्ट्स मुनक्कद किया गया है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, तो बोलती है हाँ सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे के बच्चों को ये चीज़ पता चले। अब यहाँ पर मुझे होता है कि जैसे आप अभी सपोर्ट कर रही हो, वैसे ही आप लास्ट ईयर जिस तरीके से शुएब इब्राहिम के, आपको शुएब इब्राहिम से प्रॉब्लम हुई, ठीक है, आपने शुएब इब्राहिम के बारे में एक्सपोज किया कि उसने मांगी हुई इज्जत ली है, वो सब कुछ है, लेकिन आपको उस चीज़ को उस वक्त भी प्रमोट कर देना चाहिए था कि नहीं भाई, हमारे मौदहा का मतलब के इवेंट है, तो वो चीज़ अच्छी बात है कि आप लोग वो चीज़ देखना ज़रूर, भले जनाब उधर जाकर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक मुझे लगता था कि वो उस टाइम पर मिसिंग कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पर आपको नहीं बुलाया गया था, तो आपके लिए वो इवेंट, वो स्पोर्ट्स मायने नहीं रहा गया, लेकिन जैसे ही आपको बुलाया गया तो ये स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रख दिया गया। अब जो नेहा फैज़ी को शुरू से देखता है ना, उसको पता है कि क्या डिफरेंस रहा है। मतलब पहले जब वो वीडियोस वगैरह बनाती थी तो वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं थी, जिस तरीके से मतलब कि होता है ना कि हाँ, नॉर्मली रिव्यू करना, इसी तरीके से वो रिव्यू कर कर, वो मिमिक्री कर कर और वो चली जाती थी। अब वो ऑब्सेस्ड हो गई है, वो अपने नॉर्मली व्लॉग्स में भी उनकी एक्टिंग नहीं छोड़ रही है, तो वो ऑब्सेशन दिखता है। और बाकी उसने एक और अच्छा वो दिया कि भाई यूट्यूबर्स को, या मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने यूट्यूब के करियर के चक्कर में अपनी पढ़ाई को ना छोड़ो, बिल्कुल ना छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात बोली है उसने। उस चीज़ पर जो चीज़ अप्रिसिएशन वाली है, जो बातें उसने अच्छी कही, जिस तरीके से मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जिस इवेंट के लिए गई है वो उस इवेंट को कहीं ना कहीं जस्टिस कर पा रही है, क्योंकि वो उस इवेंट के बारे में बात कर रही है, उस इवेंट के बारे में बता रही है, वो चाह रही है कि ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रमोट हो। वो चीज़ उसके व्लॉग में दिखी है, और उस पर वो चीज़ शुएब इब्राहिम के व्लॉग में वो चीज़ नहीं दिखी थी। शुएब इब्राहिम ने वो कुछ ही मिनट का व्लॉग बनाया था जिसके अंदर उसने पूरा इवेंट कवर कर लिया, जहाँ पर वो गया, वो होकर आया। और कम से कम मुझे एक चीज़ अच्छी ऐसी लगी कि चलो जी व्लॉग चल रहा है और पीछे वो नेहा फैज़ी की शायरियाँ नहीं चल रही थी। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से नवाज़ दिया, और ये इज़्ज़त मैंने कभी सोची नहीं थी कि जिस गाँव में मैं बड़ा हुआ हूँ उस मट्टी पर मैं दोबारा ऐसे कदम रखूँगा। कम से कम ये बातें नहीं की। एक और चीज़ जो मैंने देखी वो शोएब इब्राहिम के व्लॉग में मुझे देखने को नहीं मिली थी कि उनके आगे स्नैक्स वगैरह, खाना वगैरह भी रखा गया, और वो चीज़ शोएब इब्राहिम के व्लॉग में नहीं दिखी थी। तो ये साफ साफ दिखा है कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती की ली हुई इज़्ज़त और एक मिली हुई इज़्ज़त में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हमें नेहा के व्लॉग और शोएब इब्राहिम के व्लॉग में दिखेगा। उनको काफ़ी अच्छे से खाना वगैरह भी खिलाया गया, ट्रीट उनको काफ़ी अच्छे से किया गया है, जितना मैंने इन दोनों व्लॉग्स के अंदर फ़र्क देखा है। जहाँ मैंने शोएब इब्राहिम का व्लॉग देखा, दोबारा से जाके देखा, और वहीं मैंने नेहा का व्लॉग देखा, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम कहीं नहीं बोल रहे कि नेहा और शोएब इब्राहिम दोनों सेम कैटेगरी के हैं, कहीं भी ये चीज़ मैं नहीं बोल रही, कहीं पे मैं ये नहीं कह रही कि नहीं नेहा जो है वो शोएब इब्राहिम जैसी ही है, यानी उनकी मौदहा में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जितना पता चला है, या जो भी है, वो यही है कि नेहा एक रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि मौदहा में काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है उनकी फैमिली को। तो इस बात में कहीं दो राय नहीं है, कहीं भी दो राय नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो डबल लगी कि हाँ यार, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये चीज़ नेहा ने पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कह रही है अपने अल्फाज के चुनाव में, या कुछ भी कह लो, या वो एक होता है ना कि फ्लो में इंसान बोल जाता है, वो बोलने के बाद जब खुद पे बारी आती है तो वही चीज़ इंसान सेम कर रहा होता है। तो वो एक डिफरेंस रहा है उसके व्लॉग में। बाकी उसने बहुत अच्छे से जस्टिस किया है उस हॉकी के इवेंट को, और अभी आगे का व्लॉग भी वो दोबारा अपलोड करेगी, जहाँ पर वो उस पूरे इवेंट के बारे में सही से बताएगी, करेगी, तो वो एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी।
तो खैर अभी देखते हैं उसका वो वाला व्लॉग भी। मैं काफ़ी वेट कर रही हूँ उसके उस व्लॉग का, कि मुझे देखना है कि यार वो किस तरीके से कैप्चर करके, क्योंकि ये डिफरेंस है जो कि अच्छा दिखाता है कि भाई देखो इस तरीके से होता है, इनको सीखना चाहिए। जिनके इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं जो फिर भी अपने आप को सिर्फ बड़ा दिखा रहे होते हैं कि हम बड़े हैं, हम हमें बुलाया गया, हमें ये। भाई जिस इवेंट में जिस चीज़ के लिए गए हो कम से कम उसको तो दिखा दो। उस वक्त तो अपना जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड पना छोड़ दो। जब भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे कैमरा इनके मुंह पर होता है। वहीं पर इब्राहिम फैमिली के व्लॉग्स में मौदहा बहुत ज़्यादा अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बैक पर चल रहा है। वहीं पर इनके व्लॉग्स है, चाहे वो नेहा का व्लॉग हो, और वहीं पर वो जो अकबर अहमद व्लॉग्स है वो उस साइड को दिखाते हैं मौदहा की, जहाँ पर मौदहा एक तरक्की याफ्ता शहर बन रहा है। वो चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल इस सारी चीज़ों में कहीं कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। नेहा फैज़ी और शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स का मुकाबला नहीं है। डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि नहीं नेहा फैज़ी का डिफरेंस नहीं है, या इनके व्लॉग्स में आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। सेल्फ ऑब्सेस्ड ये लोग नहीं हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड इन द सेंस कि वो जिस चीज़ के लिए गए हैं, जिस चीज़ के लिए वो व्लॉग है, जिस चीज़ के लिए उनको बुलाया गया, वहाँ की ज़्यादा बात करेंगे पर निस्बत खुद की, कि हमने ये किया, हमने ये उखाड़ा ज़िंदगी में, हमने वो उखाड़ा है। मतलब वो सारी चीज़ें नहीं है, या बेफिजूल का ज्ञानबाजी नहीं है, जो कि दिखता है। प्लस पॉइंट है इस व्लॉग का। जो 2-4 बातें थी ऐसी जो अजीब लग रही थी, उस चीज़ को हमने फुल ऑन डिस्कस किया है। अब उस चीज़ को लेकर कल मुझे पता है, देखो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इतना कुछ नहीं मिलता है। मेरे कमेंट सेक्शन में लोग समझ जाते हैं बातों को कि हम क्या बात रख रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, जेलसी में और इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, वो उनको समझ में आ जाता है। बट और देखो मेरे पास रेडिट से भी लोग मौजूद है जो कि मेरे पॉइंट से एग्री कर जाते हैं। बट ठीक है, अगर वहाँ पर अभी देखो वहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अभी मैं नेहा फैज़ी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर पोस्टें लगाई गई हैं। एक पोस्ट मुझे दिखी है अभी, तो वहाँ पर उन पोस्ट में बात की जा रही है जहाँ पर ये लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, अरे इंग्लिश में पोस्ट लिख दी है, उसको समझ नहीं आ रहा। वही सेम जो इब्राहिम फैमिली के लिए लिखा जाता है, वो सेम लिखा जा रहा है कि अरे भाई इतना कोई जाहिल नहीं है, हमारे को ट्रांसलेट यूज़ करना आता है रे बाबा, हम ट्रांसलेट करके पता कर लेंगे तुम लोगों ने क्या लिखा है मेरे बारे में। ठीक है, वहीं पर जो है वो ये डिस्कस किया जा रहा है मर्दों जैसी वॉइस। वॉइस पे तो मेरे को पता है, मैं तो खुद बोलती हूँ, मेरी वॉइस जो पसंद करता है उसको बोलती हूँ यार तुम लोग को हेड्स ऑफ है, तुम लोग मेरी वॉइस पसंद करते हो। तो ये सब कुछ है। और भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी क्रिएटर पर बात नहीं करना, ये कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं मेरे बारे में, और अभी भी डिस्कस की जाएगी, क्योंकि मैंने नेहा फैज़ी के ऊपर पॉडकास्ट बनाई है। देखो जिस तरीके से आप लोग बोलते हो कि इब्राहिम फैमिली के ब्लाइंड फॉलोवर्स है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नेहा फैज़ी के ब्लाइंड फॉलोवर्स बैठे हुए हैं। भाई वो भी मिस्टेक्स कर सकती है, उसके व्लॉग्स में भी डबल फेस हो सकता है, वो भी हिपोक्रेट हो सकती है, और मैं भी हो सकती हूँ। मुझे कहा कि मेरे उधर भी लिखा हुआ है कि बहन हम लॉजिक से, अगर पता नहीं कुछ इस तरीके का किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इसके व्लॉग्स में भी लॉजिक्स ढूंढ सकते हैं, इसके व्लॉग में भी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। मैं तो अपने आप को खुद कहती हूँ, मैं तो एक व्लॉग पहले जिस चीज़ पर उनको गलत बोल रही होती है, दूसरे व्लॉग में वो चीज़ मुझे कभी कभार सही भी लग जाती है। तो जो चीज़ जो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों को, तो क्या ही कहने हैं। बाकी रही बात जेलसी की, बोलते रहो, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये लिखा हुआ है कि हाँ बोलेगी कि सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है सोशल मीडिया किसी का भी। मेरे को पूरी आज़ादी दी है सोशल मीडिया ने कि मैं जिस चीज़ पे चाहूँ, जैसा चाहूँ कंटेंट बना सकती हूँ। मुझे कोई पाबंदी नहीं है सोशल मीडिया पर। मेरा चैनल ब्लॉक हो जाए वो अलग बात है इंडिया में, बट लेकिन फ़िलहाल मेरा चैनल चल रहा है। जब तक चलेगा तब तक ठीक है, जब तक मुझे व्यूज़ आ रहे हैं ओके है, नहीं आएंगे तब की तब देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे इन सारी चीज़ों से देखो पहले ना इफेक्ट पड़ता था इंसान को कि यार बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट अब मुझे पता है वहाँ पर बात हुई कि तो मेरा चैनल प्रमोट ही हो रहा है वहाँ पर। कोई नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। और हाँ, एक और बात की गई है कि इब्राहिम को डिफेंड करते हैं ये पाकिस्तानी, और थर्स्टी बीबी एक चैनल है, वो भी आईबीज को डिफेंड करती है। उसकी बातें सुनकर हमारे कानों में सुकून आ जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं आईबीज को डिफेंड करती हूँ, तो मैं इसमें अपनी सफाई क्या ही पेश करूँ। मैं हर बार बता चुकी हूँ कि नहीं ऐसा कुछ। भाई मैं व्लॉग्स को नॉर्मल तरीके से रिव्यू करती हूँ, एक बैलेंस रिव्यू करती हूँ। और चलो जी चलो, मुझे तो टैग दिया जाता है पाकिस्तानी होने का ना, कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं आईबीज को डिफेंड करती हूँ। कॉफ़ी भी पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है, वो इंडियन है। वो भी कितनी बार कितनी सारी चीज़ों पर आईबीज का साथ दे रही होती है। वो भी बोल रही होती है कि नहीं भाई वो भी एट द एंड इंसान है, तो क्या वो भी गलत हो गई पाकिस्तानी। भाई एक नॉर्मल रिव्यूवर, हम एज अ रिव्यूवर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं। हमारे लिए अगर वो कोई पॉजिटिव काम करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे, नेगेटिव करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे। बस बात सारी यही है। खैर आप लोगों ने सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। आई होप आपको मेरी इस पॉडकास्ट से बातें समझ में आई हूँ, ना कि आप लोग इस सोच पे देखो कि जेलस जेलस जेलस। अगर आप ये सोच देख के देखोगे तो कभी भी कोई पॉइंट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा, क्योंकि मैं अगेंस्ट में बात करूँगी तो आपको ये लगेगा कि सिर्फ जेलस है इसलिए बात कर रही है। पॉइंट्स पे पॉइंट टू पॉइंट बात की है, उसके पर व्लॉग को पर चीज़ों के हिसाब से उससे बात की है। जो चीज़ उसके व्लॉग में दिख रही थी कि हाँ ये अच्छी है, कि उसने उस चीज़ों को प्रमोट किया जो चीज़ शोएब इब्राहिम ने नहीं की जाकर, वो चीज़ उसने प्रमोट की, वो अच्छी चीज़ लगी, तो उस चीज़ को अच्छा कहा है। तो वो चीज़ अगर आपको समझ में आएगी तो इट्स ओके, और अगर नहीं भी आएगी, मेरा सेम फंडा
नेहा के मामले में भी लगता है जो चीज़ उसकी अजीब लगेगी हम उस पर बात करेंगे, जो चीज़ अच्छी लगेगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे नेहा के मामले में भी कोई बिलो द बेल्ट जाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलती हूँ भाई उसकी बच्चियाँ बहुत मासूम हैं, उसकी बच्चियों के बारे में बात की गई, वो गलत किया गया, उसकी बच्चियों को लपेटा किया। भाई सोशल मीडिया पे बच्चों का क्या काम है? जो बच्चे का लेना देना ही नहीं है, उनको क्यों सोशल मीडिया पे घसीटा जाता है? बिल्कुल नहीं घसीटा जाता, बिल्कुल नहीं। उस पर जो एलिगेशन लगता है कि वो शुएब इब्राहिम को पसंद करती थी इसलिए वो शुएब इब्राहिम से जेलसी है, वो भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई कहीं कुछ बात नहीं मिलती है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि बस लोगों को जो आईवीज़ को पसंद करते हैं उनको ये चीज़ का मुद्दा बनाना है कि वो इसलिए खुन्नस निकालती है क्योंकि वो शुएब इब्राहिम को पसंद करती है, इस पसंद करती थी, शुएब इब्राहिम ने उसको घास नहीं डाली इसलिए वो नहीं। भाई ये गलत है, नहीं है ऐसा कुछ भी। उनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें अगर वो लेकर आई है तो उसने प्रूफ दिए हैं, उसने साबित किया है बहुत सारी चीज़ों को। कुछ चीज़ों में वो भी लैक कर गई है, कुछ चीज़ों में उसका भी रह गया है कुछ ना कुछ, बट ठीक है बहुत सारी चीज़ें उसने प्रूव की है जहाँ पर ये साबित होता है कि वो लोग कितना ज़्यादा फेक हैं। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।